स्टूडेंट्स, मैं रजनीश दुबे मैथ टीचर। हम लोग मैट्रिक्स का एनसीईआरटी से सबसे लास्ट एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं। बाकी मिसलेनियस आप लोग खुद बनाइएगा। 3.4 में सब जगह इन्वर्स ज्ञात करना सिखाया गया है और इन्वर्स ज्ञात करने का सारा प्रोसेस आप लोग को थियोरी 11, 12, 13 में मैंने सिखा दिया है। थियोरी 11, 12, 13 पढ़ लीजिएगा, इससे आपका सवाल बनने लगेगा। मैक्सिमम लोगों से उसको पढ़ने से ही सारा सवाल बन जाएगा। जिनसे अगर कोई सवाल फंसता है तो कुछ सवाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 9, 12, 14, 15 और 17, है ना। इसमें से किसी का अगर कोई सवाल फंसा होगा तो वीडियो आगे पीछे करके वही सवाल देख लेंगे। नहीं फंसा होगा तो ठीक है। ज़्यादातर लोगों का 15-17 फंसता है ना। इधर भी 1-2 क्वेश्चन फंसता है, लेकिन प्रोसेस ज्ञात करने का मैंने बताया है, हूबहू वही रिपीट कर रहा हूँ मैं। लिखेंगे पहले, हम जानते हैं कि I गुना A बराबर A, और जैसा कि आप जानते हैं 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें परिवर्तन प्री फैक्टर मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में करना है, इसलिए इसको और उसको लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। तो I हो गया आपका 1 0 1 0 0 1 A बराबर 1 - 1 2 3, है ना। अब हमको डायगोनल के पहला मेंबर को 1 बनाना था। टारगेट है 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। हमेशा इस तरह के सभी सवाल में प्रोडक्ट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो डायगोनल के पहला मेंबर को 1 बनाना है और उसकी मदद से उसके कॉलम में जो नीचे वाला मेंबर है उसको 0 बनाना होता है। तो ये 1 बना हुआ है। अब इसकी मदद लेकर के बस हमको इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। तो इसका 2 गुना इसमें से घटाएंगे। ऊपर वाले को आप R1 बोलते हैं, नीचे वाले को R2 बोलते हैं। तो R2 में से R1 का दुगुना घटाएंगे। R2 घटाओ 2R1, और ऐसा काम करेंगे हम R2 की जगह पे, है ना। तो परिवर्तन में R1 जस का तस रहेगा 1 0। इसमें से अब इसका दुगुना घटाएंगे, 0 घटाओ 1 का दुगुना, और फिर ये हो गया 1। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये हो गया A। आप ध्यान दीजिए, R2 में मैंने परिवर्तन किया है, R1 जस का तस मैंने छोड़ दिया, इसमें से ऊपर वाले का मैंने दुगुना घटाया, A जस का तस मैंने लिखा। और यहाँ भी 1 - 1 जस का तस, इसमें से मैं ऊपर वाले का दुगुना घटा रहा हूँ। तो 2 घटाओ 1 का दुगुना 0 होगा, और 3 घटाओ -1 का दुगुना, तो 3 + 2 5 ना होगा। ध्यान रखने लायक बात है, यहाँ 5 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ 5 हो गया। अब हमको डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाना है, लेकिन काम जो है हम रो से रो के बीच ही न कर रहे हैं। डायगोनल का लास्ट मेंबर ये है। डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का तरीका फिक्स है, उसमें उसके रेसिप्रोकल से गुना करते हैं। तो ये लाइन है R2 का, R2 में इसका रेसिप्रोकल 1/5 से गुना किए R2 की जगह, है ना। तो R1 जस का तस, और इसमें हम लोग इसका रेसिप्रोकल से, यानी जो यहाँ है R2 में गुना 1/5, तो इसमें हम लोग 1/5 से गुना करेंगे। तो 2/5 और 1/5 A बराबर 1 - 1 R2 लाइन बोला गया। R2 में 1/5 से गुना करना, तो 0। अब 5 गुना 1/5 कट करके 1 ही ना होगा, तो 1 हो गया। अब डायगोनल का लास्ट मेंबर 1 बन गया। अब इसकी मदद से इसके कॉलम में जो ऊपर है, काम तो रो से रो के बीच ही ना करेंगे, लेकिन इसके कॉलम में ऊपर है ये जो -1 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने का तरीका फिक्स, डायगोनल मेंबर से ही उसके कॉलम वाले मेंबरों को 0 बनाते हैं, है ना। तो इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे। R1 की जगह पर R1 + R2, R1 की जगह पर R1 + R2। तो यहाँ भी 1 + 2/5, 0 + 1/5, फिर 2/5 1/5 A बराबर 1
0 0 1, ध्यान दीजिए दोनों को मैंने जोड़ा है तो 0 1 1, 1 माइनस 1 0। अब परिवर्तन R1 में हुआ है इसलिए R1 मैंने बदला था, और R2 जस का तस है। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हुआ। और यहाँ A का इन्वर्स है ये वाला मैट्रिक्स, जोड़ेंगे है ना, 7/5, 1/5, 2/5, 1/5, ये आंसर हुआ। आप चाहें तो इसका रूप थोड़ा सा बदल सकते हैं, बटा में 5 सब में से कॉमन होगा तो 7 1 2 1, ये आंसर हुआ आपका। आपका आंसर इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 बताया, 1 के बाद 2 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 फिर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 2 1 1 1 बराबर A माना, नाम दे दीजिए A, सुविधा होगी। फिर लिखिए हम जानते हैं कि, उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि I गुना A बराबर A। फिर तो I की जगह 1 0 0 1 A, और A की जगह 2 1 1 1। फिर प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमको डायगोनल के फर्स्ट मेंबर को 1 बनाना है, तो डायगोनल का फर्स्ट मेंबर यही ना है। 2 की जगह हमको 1 चाहिए, तो बस ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन घटा दीजिए। काहे कि जब रो से रो के बीच ऑपरेशन होगा तो आपस में जोड़ने या घटाने की क्रिया में ये 1 2 ही ना आमने सामने है, तो यही ना जुटेंगे घटेंगे। तो इसको सीधे हम घटा देंगे, R1 घटाव R2, या उल्टा पलटी भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 R2 का उल्टा पलटी। तो आपका इसमें भी 0 1 ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। इसमें भी 1 1 ऊपर चला गया, 2 1 नीचे आ गया। अब आपको रो से रो के बीच ऑपरेशन करते हुए इस 2 को 0 बनाना है, तो इसमें से इसका दुगुना घटाए, R2 घटाव 2R1, R2 की जगह पे इन नीचे वाली लाइन में से ऊपर वाली लाइन का दुगुना घटाएंगे, है ना। देखिए तो ऊपर वाली लाइन जस का तस, और नीचे वाली लाइन में से ऊपर वाली का दुगुना हम घटा रहे हैं, तो 1 में से 0 का दुगुना घटेगा 1, 0 में से 1 का दुगुना 0 घटाओ -2 हो गया। और यहाँ भी ऊपर लाइन जस का तस, नीचे वाली लाइन में से ऊपर वाले का दुगुना घटा रहे हैं, 2 घटाओ 1 का दुगुना, 2 घटाओ 2 0, 1 घटाओ 1 का दुगुना, 1 घटाओ 2 -1, ये हुआ आपको। अब आपको डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 है, बस माइनस में यही अंतर है, तो एक और माइनस से गुणा कर दीजिए, R2 गुना -1, R2 की जगह पर इस बार R1 को जस का तस लिखेंगे, R1 0 1, और इसमें -1 से गुणा किए तो -1 2, चिन्ह बदलेगा ना। R2 में मैंने, ये है हमारा R2 में मैंने -1 से गुणा किया, तो जो 1 था वो -1 हो गया, जो -2 था वो +2 हो गया, है ना। और फिर A बराबर 1 1, इसमें भी गुणा कर रहे हैं माइनस से, तो 0 और 1 ये हो गया हम लोग का। अब आपको जब भी डायगोनल के किसी मेंबर को 1 बनाइए तो उसकी मदद से उसके कॉलम में ऊपर या चाहे नीचे जो भी मेंबर होगा 0 बनाना है। तो आपको R1 और R2 की मदद ऐसे लेनी है कि यहाँ 0 आ जाए, तो ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को घटा दीजिए, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन को घटा दीजिए, बस R1 घटाव R2, परिवर्तन R1 की जगह पे। यहाँ भी ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन को घटाना है, 0 -1 तो 1 हो जाएगा ना, 1 -2 -1 हुआ, -1 2 A बराबर, फिर ये 1 हो गया, 0 0 1। तो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हुए। तो यहाँ
ए इनवर्स बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आंसर हुआ है ना। ए इनवर्स बराबर 1 माइनस 1 और माइनस 1 2, ये हुआ हम लोग का, ये ए इनवर्स का मान हो गया हम लोग का। मैंने 2 बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 4 है 2 3 5 7, ठीक है। दो 3 5 7, ठीक यही क्वेश्चन है, प्रोसेस यही है, ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। लिखा मैंने, आई की जगह हमारा लिखा जाएगा आपका 1 0 0 1, ए जस का 10, और इस ए को इसकी जगह जो है वह लिख देंगे 2 3 5 7। देखिए इस ए की जगह ए का मान मैंने नहीं लिखा, लेकिन इस ए की जगह लिखा मैंने, क्योंकि जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे वो हमको पहला मैट्रिक्स में करना है, दूसरा मैट्रिक्स में नहीं करना है। ये शुरुआत से अंत तक लास्ट तक चलेगा, इसलिए उसको मैंने यूं ही रहने दिया। तो मुझे डायगोनल का फर्स्ट मेंबर 1 बनाना है। इसके 3 गुना में से इसको मैं घटा देता हूँ। 3r1 घटाव r2, r1 की जगह, ठीक है। ऊपर वाले का 3 गुना, 3 घटाव 0, 3 0 घटाव 1 माइनस 1 0 1। निचला लाइन को कुछ नहीं करना है, r1 का परिवर्तन है, r2 जस का 10, और यहाँ भी ऊपर वाले का 3 गुना, 6 घटाव 5 1, और 3 3 9 घटाव 7 2 5 7, ये हो गया हम लोगों का। इस प्रकार से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमको डायगोनल का जब कोई मेंबर 1 मिल जाता है तो उसकी मदद से उसके कॉलम में जो दूसरे सदस्य होते हैं उसको 0 बनाने होते हैं। तो 1 की मदद से हमको इसको 0 बनाना है, हमको 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। तो r2 घटाव इसका 5 गुना, r2 घटाव 5 r1, r2 की जगह r2 घटाव 5 r1, इसमें से ऊपर वाली लाइन का 5 गुना हमको घटाना है, तब ना ये 0 होगा। ये 5 है, अगर ये 8 रहता तो इसका 8 गुना घटाते, अगर ये 2 रहता तो इसका 2 गुना घटाते। जो काम इधर सोचे प्लान किए वही इधर हमको करना है। तो ये r2 का काम है, r1 जस का 10, 3 माइनस 1। अब r2 की जो लाइन है 0 1 है, इसमें से ऊपर वाली लाइन का 5 गुना, 3 5 15 और माइनस 5, घटाना है। तो यहाँ माइनस 15 आएगा और यहाँ 1 और 5 6 हो जाएगा। तो माइनस 15 6 ए और बराबर, यहाँ भी r2 में ऊपर वाले का r2 है आपका 5 7, इसमें ऊपर वाले का 5 गुना यानी कि 5 और 10 हमको घटाना है। तो ये 0 हो गया और माइनस 3 हो गया। तो परिवर्तन r2 का है, इसलिए r1 जो है 1 2 वो जस का 10 रहेगा। r2 की जगह 0 और माइनस 3 आया है, सो लिखेंगे। इसके बाद वाला परिवर्तन, अब हमको डायगोनल का लास्ट मेंबर 1 बनाना है। तो डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का उपाय है कि उसमें उसके व्युत्क्रम से गुणा करें। इसका रो नंबर है 2, तो इसमें -3 का व्युत्क्रम 1/-3 से गुणा करेंगे r2 में। तो r1 जस का 10 लिखना है, 3 माइनस 1, और ये जो r2 है हमारा -15 6, यहाँ बताया गया है -1/-3 से गुणा करना है, मतलब एक तरह से -3 से भाग देना है। तो 3 5 15, 3 दूनी 6, चिन्ह बदला, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, और 3 से कटा दिए। दूसरी तरफ भी वही बात, 1 2 0 1। अब डायगोनल का लास्ट मेंबर 1 बन गया। अब इसकी मदद से इसके कॉलम में जो ऊपर वाला सदस्य है उसको 0 बनाना है। तो ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली का दुगुना घटा देंगे, r1 घटाव 2r2, ऐसा करेंगे हम r1 की जगह पर, है ना। ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन का हमको दुगुना घटाना है। तो ऊपर वाली लाइन है 3 माइनस 1, नीचे वाली लाइन का दुगुना। ऊपर वाली लाइन है 3 माइनस 1, नीचे वाली लाइन है 5 माइनस 2।
इसका दोगुना किए तो 5 दूना 10 और -4। जरा ऊपर ला दीजिए कैमरा जरा, है ना, यहाँ से दिख रहा है। तो हम घटा रहे हैं, तो ये आपका हो गया -7 और ये हो गया आपका 3। अच्छा, ये परिवर्तन R1 का है, इसीलिए शुरुआते में किए और इसको लिखे -7 3। अभी मैंने इधर किया था। R2 जस का 10 5 -2 1 बराबर। दूसरी तरफ भी यही करना है हमको, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाले का दुगुना घटाना है। तो 1 0 0 1। अब दोनों का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए ए का इन्वर्स बराबर ये दूसरा वाला मैट्रिक्स। -7 3 5 -2 आंसर हुआ। प्रोसेस पर जाइएगा, हो सकता है जल्दीबाजी में मुझसे कोई कैलकुलेशन की गलती हो जाए, लेकिन मौलिक रूप से मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। प्रोसेस पर आपको ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको जो बताया ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 9 नंबर, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूँ। 9 में है अंदर में 3 10 2 7। बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस 1 0 0 1 A 3 10 2 7। देखिए एक ही जैसा मैं कई क्वेश्चन बना रहा हूँ। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डायगोनल के फर्स्ट मेंबर को हमको 1 बनाना है। ऊपर वाली लाइन R1, नीचे वाली लाइन R2। बस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाए, R1 घटाओ R2, R1 की जगह। सोचे उधर, मगर करेंगे इधर भी, यहीं गड़बड़ हो जाता है। ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को घटाए, और कभी कभी जल्दीबाजी में कोई एक भी डिजिट गड़बड़ लिखा गया तो सब गड़बड़। तो 1 घटाओ 0 1, 0 घटाओ -1 -1, 0 1 3 घटाओ 2 1, 10 घटाओ 7 3 2 7 हुआ। अब हमको यहाँ 0 चाहिए, और वो भी फिक्स है कि 0 कैसे लाना है। डायगोनल वाला जो मेंबर 1 है उसी से इसको 0 बनाना है। ऊपर वाली लाइन R1, नीचे वाली लाइन R2। तो इसका दोगुना करके इसमें से घटा देंगे, यानी R2 घटाओ 2R1। आई परिवर्तन हमको यहाँ चाहिए, ये लाइन R2 का है तो यहाँ लिखा मैंने R2 की जगह ये परिवर्तन करना है। और वही जो बात हुई उसको यहाँ भी, तो ये बात R2 के लिए हुई है ना। R1 जस का 10 1 -1। अच्छा, इसमें ऊपर वाले का दुगुना घटाना है, यानी 0 1 में से इसका दुगुना, तो इसका दुगुना क्या होगा 2 और -2 घटाना है। तो -2 और 3, -2 और 3, और वही काम इधर भी। R1 1 3 जस का 10। अब 2 7 में से R2 में से ऊपर वाले का दुगुना, 1 और 3 का दुगुना 2 6 हुआ, घटाना है। तो ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, 0 1 हुआ। ऐसे में डायगोनल का लास्ट मेंबर भी 1 हो गया। इसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है अलग से, तो एक काम हमारा आसान हो गया। अब हमको अब इस 1 के चलते इसके कॉलम में डायगोनल पर ही 1 चाहिए और किसी जगह नहीं चाहिए। तो ये डायगोनल में है ना। अब जब ये हो जाए तो इसकी मदद से इसके कॉलम में 3 को हमें 0 बनाना है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का 3 गुना घटाएंगे, है ना। वीडियो को देखिएगा तो आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का 3 गुना घटाएंगे। R1 घटाओ 3R2 R1 की जगह पे। तो पहले तो इधर का ना काम करेंगे, ये वाला दिख रहा है वीडियो। तो R1 1 -1 मैं इसको ले रहा हूँ, मैं से इसका 3 गुना -6 और 9 घटा रहे हैं, तो प्लस और माइनस। तो ये 7 हो गया और ये -10 हो गया। 7 -10, R2 -2 3 जस का 10 A बराबर। दूसरी तरफ भी यही हाल, परिवर्तन R1 का है। R1 की जगह लिखना है R1 घटाओ 3R2। तो R1 है 1 3 और इसका 3 गुना 0 3। अब हम घटा रहे हैं
तो 1 और 0 हुआ, फिर नीचे वाला 0 और 1 हुआ, ये हुआ हम लोग का। अब जब दोनों मैट्रिसेस का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हुआ ना, तो यहाँ A का इन्वर्स A का इन्वर्स बराबर 7 -10 -2 3, ये हुआ हम लोग का, है ना। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो ये हुआ हम लोग का A इन्वर्स ज्ञात करने की प्रक्रिया। अब मैंने आप लोग को एक बात बताया है कि जिस मैट्रिक्स में कोई 2 रो या 2 कॉलम समान हो या समानुपाती हो, या किसी एक ही रो या कॉलम का सब मेंबर 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है, इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे डिटर्मिनेंट के दौरान पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद। लेकिन अभी ये जान लीजिए इसका उपयोग है। क्या मैंने कहा, किसी मैट्रिक्स में अगर कोई 2 रो समान हो या समानुपाती हो, या किसी एक ही रो या कॉलम का सब मेंबर 0 हो, तो उस समय उस मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो वहाँ हम लोग यही जवाब देंगे कि इसका इन्वर्स नहीं प्राप्त होगा, इसके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। फिर भी अगर आपको बनाने के लिए वैसा सवाल दे दिया जाए, जैसे देखिए ना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 और 14 दोनों की एक ही जैसी कहानी है। 12 में है आपका 2 - 6 1 -2, और 14 में है आपका 2 1 4 2। देखिए दोनों लाइन समानुपाती है, नीचे वाले नहीं, ये समानुपाती है, तो इसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। ये समानुपाती वाला मामला नहीं है ना, तो इसका इन्वर्स मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए देखिए पहले तो मैं 12 बता लेता हूँ, फिर 14 की बात आपसे करूँगा। तो बराबर A माना, IA बराबर A, 1 0 0 1 A, 2 -6 1 -2, यहाँ 1 चाहिए, इसमें से इसको घटाएंगे, R1 घटाओ R2, R1 की जगह पे ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे, 1 घटाओ 0 1, 0 घटाओ 0 1, यहाँ भी ऊपर वाला घटाओ नीचे वाला, 1 -4 1 -2। अब हमको ये 0 बनाना है, फिर से R2 घटाओ R1, R2 की जगह पे, यानी परिवर्तन R2 में करेंगे, R1 जस का तस 1 -1, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, 0 -1, और फिर 1 -1 -1 2 हो गया, ठीक। फिर यहाँ भी 1 -4, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, 0 -2 -4, तो -2 + 4, ये हो गया 2। अब डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाना है, उसका तरीका फिक्स है। डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से हम लोग गुणा करते हैं। तो R2 गुना 1/2 R2 की जगह पे, क्योंकि R2 में, क्योंकि ये लोकेशन तो R2 का ही ना है, 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल से गुणा करना है। लेकिन जो ये सोच है वो इधर भी करना है। R1 जस का तस 1 -1 है, इसमें 1/2 से गुणा किए, मतलब एक तरह से 2 से भाग दिए, तो -1/2, 2 में 2 से भाग दिए तो 1, और ये हो गया 1 -4 0 1। अब इसकी मदद से ध्यान दीजिए, अब यहाँ हमारा 1 -1, मैं नीचे वाला स्टेप फिर से लिख दे रहा हूँ, या वहीं से चलिए फिर से क्या लिखना है। अब हमको सब जगह मिल ही गया है, अब हमको डायगोनल के लास्ट मेंबर 1 की मदद से ऊपर वाले को 0 बनाना है, तो इसका 4 गुना ऊपर जोड़ेंगे, R2 का 4 गुना, 4 R2 जोड़ R1, ये R1 की जगह पर है। नीचे वाले का 4 गुना R1 में हमको जोड़ना है। नीचे वाला, मैं पहला मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला R2 है -1/2,
1, इसका 4 गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इसको जोड़ना है किस में, R1 में, 1 माइनस 1 जोड़ेंगे -1 और 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 और 3, फिर -1/2, 1 + 10 और वही परिवर्तन इधर भी, तो 1 0 0 1, फिर दोनों का प्रोडक्ट है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए हम लोग कहेंगे कि A का इन्वर्स है आपका -1 3 1/2 1, ये आंसर हुआ। और हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा हूँ आप लोग को, मिटाता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 2 1 4 2। देखते ही स्पष्ट है कि इसका इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला R1 और R2 समानुपाती है। लेकिन चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। माना इसका नाम ये है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि I गुना A बराबर A। फिर तो I है आपका 1 0 0 1 और A है आपका 2 1 4 2 और बराबर, लेकिन इस A को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस का तस दूसरी तरफ लिखिए 2 1 4 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है। आप खुद सोचिए ना कैसे ला सकते हैं 1। आप इसमें 1/2 से गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन उस तरफ से आगे मत बढ़िए। यहीं आपको दिख रहा है कि दोनों समानुपाती है, तो आप ऐसा कीजिए उसका दुगुना इसमें घटा दीजिए तो ये 0 हो गया। R2 घटाओ 2 R1, यहाँ आपका 0 0 हो जाएगा 2 1। अब फिर यहाँ आप कुछ भी हो, आप कहिएगा एक ही लाइन में सब मेंबर 0 हो गया, इसलिए यहाँ इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा। यहाँ एक ही यहाँ प्रोडक्ट मैट्रिक्स में एक ही रो कौन सा है, R2 है। R2 के सभी सदस्य शून्य हैं, अतः A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। अतः A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब आइए मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है लोगों का, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। इस मैट्रिक्स का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिलोम, अंग्रेजी में इनवर्स। नाम दिए A, और फिर हम लोग जानते हैं एक ही तरीका है इस तरह के सभी सवालों के लिए। वो जो फॉर्मूला है I गुना A बराबर A, हम जानते हैं कि I गुना A बराबर A। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सवाल बनाना है, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में प्री फैक्टर मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में बदलाव होता है, इसलिए इन दोनों को लिखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैंने I लिखा, ये A जस का तस, और फिर A वही 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ये मैट्रिक्स हुआ हम लोग का। अब मुझे इस जगह पर 1 लाना है, तो इस जगह पर 1 लाने का तरीका किसी भी रो या कॉलम की मदद से लाएंगे। जैसे R3 घटाओ R1, 3 घटाओ 2 1 हो जाएगा। R3 घटाओ R1 ऐसा लिखा जाए R1 की जगह, R3 घटाओ R1, तो 0 घटाओ 1 -1, 0 घटाओ 0, 1 घटाओ 0, R3 घटाओ R1 हो गया। R1 की जगह बाकी सब जस का तस, 0 1 0 0 0 1 A बराबर, और यहाँ भी R3 घटाओ R1, यानी इस लाइन में ऊपर वाली लाइन को घटाना है। 3 घटाओ 2,
1 -2 घटाओ -3, तो -2 + 3 न हुआ, 3 घटाओ 2 ये 1 हो जाएगा, और 3 घटाओ 2 ये भी 1 हो जाएगा। एक सेकंड, 2 घटाओ 3 ना, नीचे वाला से हम ऊपर वाला घटा रहे हैं, तो 2 घटाओ 3 ये -1 होगा। बाकी 2 2 3 3 -2 2। चलिए अब इसके बाद हमको, जैसा कि आपको पता है, डायगोनल का कोई एक मेंबर जब आप एक बना लेंगे तो इसकी मदद से इसके कॉलम में जो भी दूसरे सदस्य हैं उनको 0 बनाएंगे। तो इस एक की मदद से ही इसको और इसको 0 बनाना है, तो इसका दुगुना इसमें घटाएंगे और इसका 3 गुना नीचे वाले में घटाएंगे। इसको आप R1 बोलते हैं, इसको आप R2 बोलते हैं, इसको आप R3 बोलते हैं। तो परिवर्तन R2 की जगह पर चाहिए। R2 नीचे वाली लाइन में से ऊपर वाली लाइन का दुगना, R2 घटाओ 2R1, ऐसा करेंगे R2 की जगह। और सबसे नीचे वाली लाइन में से सबसे ऊपर वाली लाइन का 3 गुना, R3 घटाओ 3R1, ऐसा R3 की जगह पर। जो बात कहा गया वो काम हमको इधर इसके साथ भी करना है, लेकिन परिवर्तन R2 R3 में करना है, इसलिए R1 जस का तस -1 0 1। अब हम R2 में से ऊपर वाले का दुगुना घटाएंगे, तो R2 है यहाँ हमारा 0 1 0, और ऊपर वाले का 2 गुना -1 0 1 का 2 गुना -2 0 2, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा ना, तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, और ये -2 हुआ, तो 2 1 -2 हुआ। और उसके बाद हमको R3 का काम करना है। R3 में से ऊपर वाले का 3 गुना, तो R3 ये 0 0 1, ऊपर वाले का 3 गुना -3 0 3 -3 0 3, और घटाए तो चिन्ह बदला, ये हुआ 3 0 और ये -2, तो 3 0 -2 A बराबर। अब वही काम जो हम उधर किए वो काम हमको इधर भी करना है। तो पहला लाइन 1 1 1 और -1 जस का तस। अब हमको R2 में परिवर्तन क्या करना है, R2 घटाओ 2R1, यानी बीच वाली लाइन में से ऊपर वाली लाइन का 2 गुना घटाना है। बीच वाली लाइन है आपका 2 2 3, ऊपर वाली लाइन का 2 गुना 2 2 -2, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, 0 0 और 5 0 0 5 0 0 0 0 5। अब R3 का काम, R3 -3R1, यानी सबसे नीचे वाली लाइन में ऊपर वाले का 3 गुना है, सबसे नीचे वाली लाइन 3 -2 2, सबसे नीचे वाली लाइन में ऊपर वाले का 3 गुना 3 3 -3, घटा रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो 0 -5 और 5 0 -5 और 5, ये जाके हुआ हम लोग का पहला डायगोनल मेंबर का और उसके कॉलम में आने वाले सब मेंबर का। अब डायगोनल का दूसरा मेंबर, मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट, डायगोनल के दूसरा मेंबर को एक बनाने के लिए हम लोग R2 R3 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो R1 R2 R3 तीनों है, लेकिन R1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, R2 R3 का करेंगे, क्योंकि R1 में यहाँ 1 न है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। R2 R3 में इन दोनों जगहों पर 0 है, तो केवल इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमको यहाँ पर 1 लाना है। तो सिंपल ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ -5 आएगा, फिर -5 को 1 बनाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ही हम इसको 1 बना लें तब जोड़ें। दोनों में से कोई काम कीजिए, जैसे करना है आपको। जैसे मैं पहले जोड़ रहा हूँ R2, यहाँ वीडियो लाना है ना, तो हमको क्या करना है कि R2 और R3 का जोड़ हमको R2 की जगह पर लिखना है। तो R1 और R3 तो जस का तस रहेगा, यहाँ पर वीडियो दिख रहा है इस जगह पे, तो R1 और R3 तो जस का तस, यानी R1 जस का तस -1 0 1,
अब हमको R2A का तो परिवर्तन करना है और इसमें क्या करना है, बीच वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को जोड़ना है। तो 2 3 5 और 0 1 1 -2 और -2 -4 हुआ। और इसके बाद फिर निचला लाइन जो कहते हो 3 0 -2 ये हुआ हम लोग का। और उसके बाद यहाँ पे जो काम हम लोग इस तरफ किए वही काम हम लोग को इस तरफ करना है। तो परिवर्तन केवल R2 का है, R2 + R3 का जोड़। तो R1 और R3 जस का तस, मतलब सबसे ऊपर वाला लाइन ज्यों का त्यों लिखेंगे, सबसे नीचे वाला लाइन ज्यों का त्यों लिखेंगे। बीच वाले लाइन की जगह पर जो बताया गया कि R2 R3 का जोड़, बीच वाली और नीचे वाली लाइन का जोड़। तो पहला लाइन जस का तस 1 1 -1, बीच वाली लाइन में दोनों का जोड़ 0 -5 और 10, फिर 0 -5 और 5। बीच वाली लाइन में मुझे यहाँ और इसका जोड़ करना था, तो 0 0 का जोड़ 0 0 -5 का जोड़ -5 5 5 का जोड़ 10, वही बीच वाली लाइन में लिखा है। अब मुझे डायगोनल का सेकंड मेंबर -5 की जगह 1 लाना है। तो कोई दूसरा उपाय सूझ नहीं रहा है। ऐसा करें, इसके व्युत्क्रम से हम लोग गुणा करें। जब भी एक बनाने का कोई दूसरा प्लान न सूझे, कोई दूसरा तरीका न सूझे, तो एक बनाने का तरीका यही है कि उस लाइन में उसके व्युत्क्रम से गुणा करें। यानी R2 गुना 1 में -5 R2 की जगह है। दूसरे शब्दों में इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि -5 से हम भाग दे रहे हैं R2 में, यानी बीच वाली लाइन में हम -5 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ भी बीच वाली लाइन में हम -5 से भाग दे रहे हैं। कैलकुलेट कर रहे हैं। परिवर्तन R2 में केवल करना है R1 यानी ऊपर वाला, और R3 यानी नीचे वाला जस का तस लिखेंगे। -1 0 1 R2 का परिवर्तन -5 से भाग देना है। तो ये तो 1 -1 होगा, ये -1/5 होगा, और ये 4/5 होगा। और लास्ट वाला लाइन 3 0 -2। और उसी तरह से इधर भी R1 जस का तस 1 1 -1, R2 में -5 से भाग देंगे 0 1 -2, और नीचे वाला लाइन 0 -5 5 जस का तस। अब हमको बीच वाली लाइन में जो डायगोनल का सेकेंड मेंबर है उसकी मदद से हमको ऊपर और नीचे वाले को 0 बनाना है। इसकी मदद से हमको ऊपर वाले को 0 बनाना है और नीचे वाले लाइन को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऊपर वाले लाइन को R1 R2 R3, तो एक बार R1 में से R2 घटा देंगे और एक बार R2 का 5 गुना R3 में जोड़ देंगे, क्योंकि 1 का 5 गुना यहाँ जोड़ेंगे तो -5 और 5 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस बार का परिवर्तन भी हमारा केवल बीच वाली लाइन का है, सॉरी, इस बार का परिवर्तन हमारा ऊपर लाइन और नीचे वाली लाइन का है। तो बात क्या हुई है, R1 घटाव R2, R1 घटाव R2, ऐसा हम लोग R1 की जगह लिखेंगे। और फिर यहाँ पे R3 जोड़ 5 गुना R2 की जगह पे। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं R1 घटाव R1 की जगह पर, यानी ऊपर वाली लाइन में से बीच वाली लाइन को हमको घटाना है। -1 में से -1 घटा 0 हो जाएगा। 0 में से इसको घटा रहे हैं तो इसमें माइनस लगा है, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदला। 1 में से 4/5 को घटाएंगे, 1 घटाओ 4/5, देख लीजिए लघुत्तम लेंगे 5 5 घटाओ 4, एक तरह से 1/5 आएगा ये, तो 1/5 हो गया। परिवर्तन R1 का था, R2 का नहीं है, R2 जस का तस लिखेंगे। -1 -1/5 और 4/5। अब परिवर्तन हम लोग R3 में करने वाले हैं। R3 में हमें बताया गया है कि R3 में बीच वाली लाइन का 5 गुना जोड़ना है हमें। तो R3 में बीच वाली, यहाँ दिख रहा है R3 है हमारा 3 0 -2, बीच वाली लाइन का 5 गुना -5 -1 और 4, और वो भी हम लोग को जोड़ना है। तो ये हो गया -2, ये हो गया -1 और ये हो गया 2, -2 इधर ना हम काम कर रहे हैं, -2 -1 2, ये इस तरफ का काम हुआ।
अब इस तरफ की हम लोग बात कर लेते हैं। जो काम मैंने इधर बताया एग्जैक्ट वही काम इधर हम लोग को करना है। तो पहला हमारा काम है ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को घटाना। ऐसा बोला गया है कि R1 की जगह पर यानी ऊपर वाली लाइन की जगह पर R1 घटाओ R2 यानी ऊपर वाला लाइन में से बीच वाली लाइन को घटाना है। तो 1 घटाओ 0 1, 1 घटाओ 1 0। अब -1 में से -2 को घटाएंगे तो -1 + 2 ना, 2 घटाओ 1 1 होगा। 0 1 -2 बीच वाली लाइन जस का तस। अब R3 में बीच वाली लाइन का पचगुना, इसका पचगुना करके हमको इसमें जोड़ना है। इसका पचगुना करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। 0 1 का पचगुना 5 हुआ, इसमें जोड़े 0। -2 का पचगुना -10 हुआ और इसमें जोड़े -5 हुआ। इस प्रकार से हम लोगों का इतना हुआ। अब हम लोग डायगोनल के सेकंड मेंबर को 1 बना चुके और इसकी मदद से इसके कॉलम में ऊपर नीचे वाले सदस्य को भी 0 बना चुके हैं। अब हमारा लास्ट मेंबर, डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाना है। डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने का तरीका फिक्स है, ऐसा मैंने आप लोग को बताया है। और वो तरीका है कि उसके लाइन में उसके व्युत्क्रम से गुणा करें, यानी -5 है तो 1/-5 से गुणा करें, मतलब -5 से भाग करें, है ना। आप लोग को समझने के लिए एक बार मैं उसको लिख देता हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ और फिर मैं करूँगा, या डायरेक्टली किया जाए। हमको करना बस यही ना है कि R3 में हमको 1/-5 से गुणा करना है। तो R1 R2 तो उधर वाला जस का तस उठाएंगे, R1 और R2 जस का तस जो है बस लेके लिख लेते हैं। 0 1/5 0 1/5 1/5 R2 -1 -1/5 4/5 -2 -1 2 और गुना A बराबर दूसरी तरफ भी R1 R2 जस का तस। R1 और R2 में है आपका 1 0 1 1 0 1 0 1 -2 और R3 में हम जब गुणा कर रहे हैं -1/5 से, मतलब -5 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है फिर से 1 0 0 1। अब जब डायगोनल के लास्ट मेंबर को हम 1 बना चुके, डायगोनल का लास्ट मेंबर 1 बन चुका है, तो इसकी मदद से इसके कॉलम में ऊपर जो दोनों सदस्य आए हैं उनको 0 बनाना है और इसी की मदद से बनाना है। तो काम तो होगा रो से रो का, मगर ध्यान हमको रखना है कॉलम पे कि इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो इसका 2 गुना इसमें जोड़ेंगे और इसको सीधे सीधे उसमें घटाएंगे। तो R1 घटाओ R3, ऐसा R1 की जगह पे 1 घटाओ 1 और R2 जोड़ 2R3, ऐसा R2 की जगह पे। तो जो की बात हुई R1 घटाओ R3, ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को हमको घटाना है ना। तो 0 में से -2 घटा, 0 घटाओ -2 2 हो जाएगा। फिर इस लाइन में से हमको इसको घटाना है, 1/5 -1 तो प्लस में हो जाएगा 6/5 1/5 घटाओ -2 1/5 घटाओ 2 कैलकुलेट हो जाएगा 5 1 घटाओ 10 यानी -9/5। परिवर्तन R1 और R2 का है। तो अब R2 की जगह पर वाला काम, R2 में बात हुई है हम लोग की R2 और 2R3 यानी ऊपर वाला में नीचे वाला का हमको 2 गुना जोड़ना है। सॉरी, बीच वाली लाइन में नीचे वाली लाइन का 2 गुना जोड़ना है। तो -1 में इसका 2 गुना, -1 और -4 हो जाएगा -5। अब इसमें इसका 2 गुना, -1/5 अब -2, एक्चुअली +-2 होगा तो माइनस से ना होगा, तो कैलकुलेट होकर हो जाएगा आपका -1/5 और माइनस में ये होगा आपका 10 तो -11/5 -11/5। इसमें इसका 2 गुना हम लोग जोड़ेंगे तो 4/5 जोड़ 4 तो 5 का 20 4 24/5 और यही काम हम इस तरह करेंगे। तो 1 सीधे सीधे 1 0 0 0 1 0 0 0 1
देखिए बात कैलकुलेशन की है, प्रोसेस तो मैंने आपको सही बताया है, लेकिन हो सकता है मुझसे जल्दीबाजी में कोई प्रोसेस गड़बड़ा गया हो, थोड़ा सा भी गड़बड़ी बोल दीजिए। तीसरा लाइन R3, अच्छा हाँ यहाँ का R3 छूट गया, तो R3 है आपका R3 जस का तस हमको लिखना था, तो -2 -1 2। तो इस प्रकार से चूंकि दो मैट्रिक्स का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, इसलिए A इन्वर्स बराबर ये वाला मैट्रिक्स जो आया है आपका जस का तस जो भी आया है यही जो कहते हो लिखना अगर चाहें तो 2 6/5 -9/5, ये -5 -11/5 24/5 -2 -1 2। आप लोग अगर चाहें तो इसमें से बटा में 5 कॉमन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 15 बचा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूरा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा ना। और वो इस टॉपिक में सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 बराबर ए माना। इस क्वेश्चन को आप लोग थियोरी का जो मैं पार्ट बताया है, मैंने थियोरी मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 13 में भी ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में मैंने बताया है। ठीक यही क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, तो वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ बस मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, शुरुआत कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कीजिए। या मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 13 का सबसे लास्ट का 5 मिनट में यही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि I गुना A बराबर A। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन प्री फैक्टर मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में होता है, इसलिए इन दोनों को लिखेंगे और ये ज्यों का त्यों ऐसे ही छोड़ देंगे। तो I है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A है आपका 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। और जैसा कि आपको बताया गया है डायगोनल का, ऐसे तो डायगोनल ये है, मैंने इस तरह से घेरा इसलिए क्योंकि काम तो हमको रो से रो के बीच ही ना करना होता है। हाँ, टारगेट है हमारा डायगोनल का पहला मेंबर, इसको 1 बनाना है। तो इसके 3 गुना में से इसको घटा देते हैं, तो इसका 3 गुना मतलब R1 का 3 गुना में से इसको घटाते हैं, यानी R2 को घटाते हैं। 3R1 घटाओ R2, R1 की जगह पे यहाँ भी इसके 3 गुना में से बीच वाला हमको घटाना है। तो इसका 3 गुना, 3 घटाओ 0 3 हुआ, फिर 0 इसका 3 गुना में से -1 है -1 हुआ, ये 0 हुआ, 0 1 0 हुआ और 0 0 1 जस का तस मैंने लिख दिया। परिवर्तन केवल R1 का ना है, R2 R3 जस का तस। और वही यहाँ भी इसका 3 गुना में से बीच वाले को घटाना है। 6 2 3 6 घटाओ 5 1 हो गया, 0 घटाओ 1 -1 हुआ, और फिर इसका 3 गुना -3 घटाओ 0 -3 हुआ, फिर 5 1 0 0 1 3। और जैसा कि आपको पता है जब भी डायगोनल का कोई एक मेंबर 1 बनाते हैं तो उसकी मदद से रो की क्रिया करते हुए ही उसके कॉलम में जो मेंबर आता है उसको 0 हमको बनाना होता है। तो हमको 5 को 0 बनाना है, तो इसका 5 गुना हम इसमें घटा देंगे, है ना। तो R2 घटाओ 5R1, है ना। R2 ये 5 जो है R2 में है, ये R1 है, तो इस लाइन में से इसका 5 गुना हमको घटाना है और परिवर्तन यहीं पर करना है, यानी R2 की जगह पर हमको परिवर्तन करना है। तो R1 R3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, R1 R3 में जस का तस लिखूंगा। R1 है आपका 3 -1 0, इस तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, और R3 है 0 0 1, वो भी जस का तस में लिखूंगा। हाँ, जो बात हुआ है कि R2 घटा 5R1, मतलब इसमें से ऊपर वाले का 5 गुना, तो 0 1 0 में से ऊपर वाले का 5 गुना 15 -5 0 घटा रहे हैं, 0 -15 -15 हुआ,
एक में से ये घट रहा है तो चिन्ह बदल रहा है ना, तो ये ऐड हो गया 6 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे वाला लाइन 0 0 1 हुआ। और हाँ, वही परिवर्तन अब हमको इस तरफ करना है। तो बोला गया है कि बीच वाला लाइन का बीच वाली लाइन में से ऊपर वाले का 5 गुना घटाना है, और ये परिवर्तन R2 का है। तो R1 जस का तस 1 - 1 - 3, और इसमें अब ऊपर वाले का 5 गुना हमको घटाना है, तो यहाँ 0 हो गया। 5 में से इसका 5 गुना 0 हो गया। अब फिर 1 घटाओ -5, तो 6 ही ना होगा। और उसके बाद इसमें से इसका 5 गुना 0 घटाओ -15, तो 15 हो जाएगा। ये हुआ 0 1 3। मैंने ये सवाल का जो 3 खंड है उसमें से पहला खंड मैंने बता दिया। पहला खंड यही है कि डायगोनल का पहला मेंबर 1 बनाइए और फिर उसकी मदद से कॉलम के बाकी सदस्यों को 0 बनाइए, हो गया। अब इसके बाद का हिस्सा है कि डायगोनल के सेकेंड मेंबर को 1 बनाएंगे। हालांकि मैंने रो खींचा, लेकिन डायगोनल से सोचते हैं हम लोग। डायगोनल के सेकेंड मेंबर को 1 बनाते हैं, और याद रहे डायगोनल के सेकेंड मेंबर को 1 बनाते समय केवल R2 R3 का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं दोनों लाइन में 0 है, ये दोनों लाइन एक जैसा है। अगर यहाँ मैं पहले लाइन का इस्तेमाल कर लूँगा तो इस 1 से ये दोनों लाइन का 0 जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए R2 R3 का इस्तेमाल करके हम इसको 1 बनाएंगे, और वो भी सिंपल है। इसमें से इसका 5 गुना घटाएंगे, R2 घटाओ 5 R3, R2 की जगह पर। और जब यहाँ 1 हो जाएगा तो इसकी मदद से ऊपर और नीचे वाले को 0 बनाएंगे। फिर लास्ट मेंबर, डायगोनल के लास्ट मेंबर को 1 बनाने के लिए उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे, और फिर उसके कॉलम में बाकी को 0 बनाएंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ जो आएगा वो हमारा इन्वर्स होगा। तो ये एक तरह से समझिए सवाल का एक खंड बनाया, जिसको भी पूरा देखना है। मैट्रिक्स थियोरी 13 का सबसे लास्ट पार्ट देख लीजिए, वही मैंने निकाल के दिखाया है, देख लेंगे। यहाँ समझने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया। थैंक यू ऑल।